एक बार फिर से आप सभी लोगों का सेंट्रल आइडिया की दुनिया में स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग देख चुके होंगे, फर्स्ट पार्ट में हमने क्लास 12th वालों के एग्जाम के लिए जो सेंट्रल आइडिया जो आपके एग्जाम में काफी ज्यादा बार पूछे जाते हैं, उसके 3 पार्ट हमने बताए थे। पहला था आपका माय मदर एट 66, जो कि हमने आपको बता दिया है। दूसरा पार्ट हम लेकर के आए हुए हैं जिसका नाम क्या है, कीपिंग क्वाइट है। और तीसरा पार्ट हमने बताया है जिसका बार बार पूछा जाता है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। यही 3 पोएट्री है, यही 3 पोयम है जो आप तैयार कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में जो ये सेंट्रल आइडिया पूछा जाता है उसकी सारी समस्याएं खत्म हो जानी है। तो आप तीनों को याद कर लेंगे, तीनों को तैयार कर लेंगे। पहला हमने बता दिया है, अगर आप नहीं देखे होंगे तो जाकर के आप देख लीजिएगा। सेकेंड पार्ट है इसका कीपिंग क्वाइट, जो कि सेकेंड पोएट्री है और इसका बार बार आपके एग्जाम में सेंट्रल आइडिया पूछा जाता है। तो आइए हम इसको समझते हैं किस तरीके से और कैसे समझना है, कैसे हम क्या करेंगे, कितना लिखेंगे, आइए देखते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले जो चैप्टर का नाम है कीपिंग क्वाइट, आप देख करके समझ पा रहे होंगे कीपिंग क्वाइट का मतलब क्या होता है, शांत रहना। यानी कि अब शांत रह करके यहाँ पर इस पोएट्री में क्या होना है, क्या करना है, आइए हम समझ लेते हैं। तो देखेंगे तो सेंट्रल आइडिया की शुरुआत किस तरीके से करनी है, फर्स्ट वाले पोएम में हमने बता रखा है। देखिएगा यहाँ से, तो शुरुआत हम यहाँ से करेंगे ऐसे सेंट्रल आइडिया लिखते टाइम कि द पोएम कीपिंग क्वाइट। कैसे शुरू करेंगे, द पोएम कीपिंग क्वाइट। और ये जो कि आपका पोएट्री का नाम है, इस पोएम का नाम है, तो आप सबसे पहले इसको हाईलाइट करोगे कीपिंग क्वाइट, जैसा कि हमने किया हुआ है पहले से ही। तो द पोएम कीपिंग क्वाइट इज कंपोज्ड, आप चाहो तो यहाँ पर रिटेन भी लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं है। द पोएम कीपिंग क्वाइट इज कंपोज्ड बाई या फिर रिटेन बाई पेब्लो नेरूडा। आप क्या करेंगे, इसको भी हाईलाइट करेंगे, ठीक है। जो राइटर का नाम होगा उसको हाईलाइट करेंगे और जो पोएम का नाम होगा उसको आप हाईलाइट करेंगे और बाकी चीजों को लिख देंगे, ठीक है। लेकिन शुरुआत आप इसी तरीके से करेंगे सेंट्रल आइडिया का, चाहे वो किसी भी पोएम का लिखना होगा। समझ में आई बात? तो हमने लिखा है द पोएम कीपिंग क्वाइट इज कंपोज्ड बाय पेब्लो नेरूडा, इनके द्वारा कंपोज किया गया है, पेब्लो नेरूडा के द्वारा लिखा गया है, कंपोज किया गया है। अब इस पोएट्री में, इस पोएम में क्या कहा गया है उसको आइए हम समझ लेते हैं। देखेंगे जैसे, इट इज अ वेरी सिंपल पोएम, यानी कि यह जो पोएम है कीपिंग क्वाइट बहुत ही सिंपल पोएम है, आप पढ़ेंगे तो आसानी से समझ जाएंगे। बहुत ही साधारण सा पोएम है। और इस पोएम में क्या कहा गया है उसको हम समझते हैं। देखिएगा, दिया गया यहाँ पे, इन दिस पोएम, इस पोएम में द पोएट वांट्स दैट, कवि चाहते हैं, इस कविता में कवि चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि एवरी पर्सन स्टॉप देयर एक्टिविटीज, कि प्रत्येक व्यक्ति क्या करे, अपने एक्टिविटीज को स्टॉप कर दे, प्रत्येक व्यक्ति अपने काम काज को थोड़ा सा क्या करे, रोक दे। फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, ज्यादा टाइम के लिए नहीं, फ्यू मोमेंट्स, कुछ सेकंड के लिए। कि क्या चाहते हैं कवि कि हर एक व्यक्ति अपने अपने कार्य को, गतिविधियों को कुछ सेकंड के लिए क्या करे, रोक दे। फिर क्या कह रहे हैं वो, ही सजेस्ट एवरीबडी, और वह प्रत्येक लोगों को सजेस्ट करते हैं क्या करने के लिए, टू कीप स्टिल फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, कि वह कुछ मोमेंट के लिए स्टिल हो जाए, शांत हो जाए। सो दैट, ताकि दे कुड थिंक, ताकि वो सोच सके, फॉर देमसेल्व्स, खुद के लिए, एंड एबल टू एजुकेट, और एजुकेट कर सके, शिक्षित कर सके, दियर माइंड, अपने माइंड को क्या करने के लिए, टू सी राइट और रॉन्ग, सही गलत देखने के लिए। यानी कि कवि क्या चाहते हैं कि सभी लोग कुछ सेकंड के लिए शांत हो जाएं, और ताकि, क्यों शांत हो जाए, ताकि वो अपने आप के बारे में थोड़ा विचार कर सके, सोच सके, और सही गलत को क्या करे, अच्छे तरीके से देख सके कि सही क्या है, गलत क्या है। फिर क्या कहा गया है, ही सेज दैट, वह कहते हैं कि ऑल ह्यूमन बीइंग, कि जितने भी मानव जीव हैं, ऑलवेज इन अ हरी एंड रश, हमेशा जल्दबाजी में होते हैं और हमेशा रस में होते हैं, भाग दौड़ में रहते हैं। आप सभी लोग जानते ही हैं, जितने भी इंसान हैं हमेशा कोई न कोई काम काज में लगे रहते हैं। अगर रात ना हो तो वो सोए भी ना, पूरे 24 घंटे लगे रह जाएंगे। तो पूरे ह्यूमन जितने भी इंसान होते हैं वो हमेशा हरी और रस में होते हैं, जल्दबाजी में होते हैं। फिर क्या होता है, सो द पोएट वांट्स, इसलिए पोएट चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि वी शुड विथड्रॉ अवर सेल्फ फ्रॉम ऑल अनडिजायरेबल एक्शंस। इसलिए कवि क्या चाहते हैं भाई, कि हमें विथड्रॉ कर लेना चाहिए,
क्या करना चाहिए, अवर सेल्फ फ्रॉम ऑल इनडिजायरेबल एक्शंस, कि जितने भी अनडिजायरेबल एक्शंस हैं, जितने भी अनिच्छिक कार्य है, मतलब जिसको कार्य करने का मन नहीं करता, जो मतलब बेकार काम है, अनडिजायरेबल वर्क है, उन सब से क्या करना चाहिए, विड्रॉ करना चाहिए, मतलब पीछे हट जाना चाहिए, उन सबको रोक देना चाहिए, जितने भी अनडिजायरेबल वर्क है। फिर एंड रिमेन क्वाइट, और क्या चाहते हैं कि सभी इंसान क्वाइट हो जाएं, बिल्कुल शांत हो जाएं, कार्य को, अपने गतिविधियों को कुछ सेकंड के लिए रोक दे और अपने आप के बारे में विचार करे, सोचे कि उन्होंने सही किया है या गलत किया है। और जब इतना कर लेते हैं तो उसके बाद वो क्या करें, आफ्टर दैट, उसके बाद में वी कैन रिज्यूम आवर एक्टिविटीज इन द राइट डायरेक्शन, और विचार करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, रिज्यूम कर सकते हैं, फिर से शुरू कर सकते हैं अपनी गतिविधियों को, अपने क्रियाकलापों को इन द राइट डायरेक्शन, सही दिशा में। आई बात समझ में। और आप लोग इस पोयम को अगर पढ़े होंगे, आपके विद्यालय में पढ़ाया गया होगा, तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इतनी ही बातें आपकी पोयम में कही गई थी कि इसमें जो कीपिंग क्वाइट जो पोयम है, इसके जो राइटर है पेब्लो नेरूदा, वो क्या चाहते थे, बस वो उनका यही कहना है कि वो पूरी दुनिया कुछ सेकंड के लिए शांत हो जाए, अपने सारी गतिविधियों को रोक दे और वो अपने आप पर विचार करे कि क्या उसने जो किया है वो सही किया है, गलत किया है, या फिर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। विचार करने के बाद फिर वो क्या करे, अपने काम में लग जाए, रिज्यूम करे अपने एक्टिविटीज को। ठीक है, तो ये था आपका कीपिंग क्वाइट, जो इसका सेकेंड पोएट्री है। कह सकते हैं कि फर्स्ट हमने आप तक पहुंचाया हुआ है माय मदर एट 66 का, उसका भी बार बार पूछा जाता है। सेकेंड हमने बताया कि कीपिंग क्वाइट का बार बार पूछा जाता है, इसलिए हमने कीपिंग क्वाइट का सेंट्रल आइडिया आपको बता दिया। एक और बच गया है आपका अ थिंग ऑफ ब्यूटी, उसका भी बार बार पूछा जाता है, तो उसको भी हम आपके सामने लेकर के जरूर आएंगे। तो आई होप कि ये सेंट्रल आइडिया आपको समझ में आया होगा, और आप ही की तरह जितने भी बच्चे हैं उनको भी इस सेंट्रल आइडिया को शेयर करें, इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वो भी समझ जाएं। और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कौन से किस प्रकार के, आपको अगर कोई समस्या है, किसी भी टॉपिक में अगर समस्या है तो आप हमें जरूर बताएं, हम आपके उस समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ आप अपने बोर्ड की तैयारी करते रहें। धन्यवाद।